अगर आप भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट आपको बहुत रिस्की लगता है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में कर सकते हैं। बिकॉज जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं वो एक इनडायरेक्ट वे होता है अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कंपनीज ही होती हैं और जो मल्टीपल कंपनीज होती हैं। तो एसेट एलोकेशन के बेस पर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जो अपना मैक्सिमम एसेट एलोकेशन इक्विटी में करते हैं, यानी शेयर मार्केट में करते हैं। इसमें हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं और हायर रिस्क भी होता है। जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, लाइक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका जो मार्केट कैप होता है कंपनियों का 20,000 करोड़ से ऊपर तक का होता है, और ये 1 से 100 तक की कंपनियां होती है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर बिलो की 99 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां हैं। जो मिड कैप कंपनियां होती हैं जिनका जो मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का होता है, और इसमें वो कंपनियां होती है जो 101 से लेके 250 तक की जो कंपनियां हैं वो सारी मिड कैप कंपनियां हैं। जबकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से बिलो तक का होता है वो सारी स्मॉल कैप में आती है, यानी 250 से बिलो तक की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। दूसरा जो म्यूचुअल फंड्स होता है डेट म्यूचुअल फंड्स होता है, जिस जो अपने 90% एसेट एलोकेशन उसकी जो होती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी एफडी में, बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में होती है। और जो तीसरे तरह का म्यूचुअल फंड्स होता है वो हाइब्रिड फंड्स होता है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स। जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो 60% से ऊपर अपनी एसेट एलोकेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं और रेस्ट ऑफ द एलोकेशन उनकी इक्विटी में होती है। जबकि जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एसेट एलोकेशन इक्विटी में होती है, यानी 60% से ऊपर इक्विटी में होगी, और जो रेस्ट ऑफ द एसेट एलोकेशन होगी वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। स्ट्रक्चरल बेस पर म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड टाइम्स के लिए होते हैं, और उसमें जो यूनिट्स को बाय और सेल किसी भी समय किया जा सकता है। जबकि जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो फिक्स होती है, और उसमें जो यूनिट्स को बाय और सेल एक सर्टेन टाइम पर ही किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव बेस पर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मेनली चार तरह के होते हैं। एक होता है ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, दूसरे होते हैं फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स, तीसरे होते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स और चौथे होते हैं लिक्विड फंड्स। जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपना मैक्सिमम पैसा जो है इक्विटी मार्केट्स में लगाते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे जो स्टॉक से डिविडेंड वगैरह भी आते हैं उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, और जिससे हायर रिटर्न जनरेट होते हैं और हायर रिस्क भी होता है। दूसरे होते हैं फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स, जो अपना मैक्सिमम पैसा होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि एफडीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या बॉन्ड्स में, जहां पर इनको एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं और इसमें रिस्क भी बहुत लोअर होता है। तीसरे होते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इसमें टैक्स सेविंग करने के लिए सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग टैक्स रिबेट मिल जाती है, और इसका जो लॉक इन पीरियड भी होता है वो 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है। चौथे होते हैं लिक्विड फंड्स, जहां पर हायर लिक्विडिटी होती है। इसमें क्या है, जो पैसा होता है बहुत शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, और इसमें जो एग्जिट लोड होता है वो भी बहुत लोअर होता है। जो एक्टिविटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, दूसरे होते हैं पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उसका जो फंड मैनेजर होता है वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मार्केट में, और जहां भी उसको अपॉर्चुनिटीज लगती हैं वहां पर वो बाय सेल करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। जबकि जो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता, वहां पर क्या होता है कि वो इंडेक्सेस को अपना बेंचमार्क बनाते हैं, और जो इंडेक्सेस के अंदर कंपनीज होती हैं खाली उन्हीं के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।